हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुराद स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में भी हम चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे। और जैसे हमने आपको इसके पहले वीडियो में बनाया था कि एक जो रूल होता है, गोल्डन रूल, सॉरी गोल्डन रेशियो, उससे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो उसी को इस वीडियो में हम जो गोल्डन रेशियो है इसको हम देखेंगे, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इसके थ्रू। तो देखिए, तो हम यहाँ पर आप क्या देखेंगे, गोल्डन रेशियो। क्या देखेंगे, गोल्डन रेशियो को, जो इसमें हम रूल देखेंगे। तो उसमें क्या था कि जैसे 2 ईयर्स, यहाँ पर 2, 3, यहाँ पर क्या था 4 और 5 ईयर्स। इसमें था ये, जैसे देखिए पहले का क्या हो जाएगा 2:1, ये आपको याद करना रहता है, इससे इसको तो याद ही कर लीजिए। तो देखिए अब यहाँ क्या हो गया, 2 से बढ़कर एक क्या हो गया 3, और ये 2 1 क्या हो गया 3, और एक का एटीट 1 हो जाता है। ये 4 ईयर्स का 3 से क्या हो जाएगा 4, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, 3 3 6, और फिर 3 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 4, और ये जो लास्ट में क्या हो 8 डिजिट 1। वैसे ही 5 का तो 4 1 5 रेशियो 5 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 6 और 4 10। फिर यहाँ पर भी 6 4 10 कितना हो जाएगा 6 4 10, और 4 1 यहाँ कितना हो जाएगा 10, और 4 1 5, और यहाँ पर लास्ट में कितना हो जाएगा 1। ये वाला तो सेम ही रहता है सब में। तो ऐसे ये जो आपका है गोल्डन रूल, सॉरी गोल्डन रेशियो का फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर लीजिए या याद कर लीजिए जैसे भी है। तो आइए देखते हैं इसको क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। अब थोड़े इसको यूज करने से पहले कुछ हम थोड़ा सा एक देखेंगे। जैसे आपका हो जाएगा मंथ, मंथली बेस्ड, बेस्ड क्या हो जाएगा क्वेश्चंस, जैसे जिसमें क्वेश्चन में कि 2 महीने का 3 महीने का, ऐसे आपको देखेंगे तो पता चल जाएगा। देखिए उसमें क्या रहता है कि जैसे आप मान लीजिए यहाँ आपको थोड़ा सा देखिए ये क्या हो जाएगा ईयरली हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हिंदी में वार्षिक, यहाँ पर हाफ ईयरली, और यहाँ पर क्या हो जाएगा छमाही, छमाही, और यहाँ क्या हो जाएगा क्वार्टरली या त्रिमासिक, त्रिमासिक। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा रेट या दर, और यहाँ क्या हो जाएगा टाइम, और यहाँ क्या हो जाएगा समय, टाइम या समय जो भी हो। अब देखिए इसको किससे आर से डिनोट करते हैं, इसको किससे टी से, सॉरी जब एक एक वर्ष का जो रहेगा ये क्या होगा जब ईयरली रहेगा, क्या रहेगा ईयरली मतलब 1 ईयर, तो आर ऐसे रहेगा टी ऐसे रहेगा। वहीं छमाही हो जाएगा, तो यहाँ पर छमाही जब हो जाएगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा आर से, आर में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और टी में क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे एक क्वार्टरली रहेगा जो त्रिमासिक बता रहे हैं, तो कितना आर में 4 से डिवाइड, क्योंकि तीन तीन चौके 12 12 महीने होते हैं, उसमें से जो क्वार्टर है वो तीन महीने के हो जाएंगे 4, और यहाँ पर टी में आपको क्या 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा है, और आप क्वेश्चन में करेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, और इसका यूज भी आपको समझ में आएगा। जब भी जैसे क्वेश्चन में छमाही पूछ रहा है, तो
जो रेट है उसमें क्या 2 से डिवाइड करेंगे और टाइम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वहीं त्रैमासिक पूछ रहा है तो 4 से रेट में डिवाइड करेंगे और टी में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो देखिए, तो हमारा आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर इसमें हम देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या दे रखा है कि 2100 रुपये पर वार्षिक 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। देखिए अर्धवार्षिक, ये क्या हो जाएगा? छमाही। छमाही मतलब आर में क्या करना पड़ेगा आपको? सॉरी, आर में जैसे आर में 2 से डिवाइड और टाइम में टी से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो देखिए, तो अब यहाँ पर देखेंगे तो पी हमारा क्या प्रिंसिपल क्या दे रहा है 2100 और आर कितना दे रखा है रेट रेट आपका दे रखा है 10% और एनम और यहाँ टाइम टाइम कितना दे रखा है टाइम कितना दे रखा है 1 वर्ष। देखिए अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा बता रहे थे कि आर में क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5% और यहाँ में एक में 1 वर्ष में आपको जो आर टी है उसमें किससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2 ईयर्स और ये कितना हो जाएगा 5% रेट हो जाएगा और ये टाइम कितना 2 ईयर्स। तो अब देखिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कितना 2 ईयर्स देखे थे कि 2 ईयर्स का जो गोल्डन रेशियो होता है वो क्या होता है 2:1 2:1 ये आपका क्या है 2 ईयर 2 ईयर का 2:1 देखिए कितना है यहाँ पर 2100 का कितना 5% कितना 5% तो कितना हो जाएगा 5% निकालेंगे तो 5% को क्या लिख सकते हैं 1/20 तो करेंगे तो 0 से कट जाएगा 2 कम में 2 और 2 5 10 फिर सेम प्रोसेस यहाँ पर भी एक होगा इसका भी 1/20 होगा तो इसका 1/20 करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका 5.25 निकालेंगे तो इसका 1/20 1/20 अब तो ये हो जाएगा आपका अब इनको आप क्या करेंगे जोड़ देंगे क्या कर देंगे जोड़ देंगे सॉरी तो देखिए जोड़ेंगे नहीं इसमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और इसमें जो लास्ट वाला है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा अगर इसको करेंगे तो 2 5 10 2 0 0 मतलब 1 2 एकम में 2 कितना 210 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 से तो कितना हो जाएगा 525 और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 215.25 ये थोड़ा सा आपको समझाने में समझने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप खुद से जब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से आ जाएगा आपको और देखिए अगर इसको आप बॉक्स मेथड से भी करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं जैसे देखिए बॉक्स मेथड से भी आप इसको मान लीजिए करना चाह रहे हैं तो देखिए ये वाला इधर हो गया ये 2 इयर्स तो 1 इयर्स का ये हो गया और ये हो गया आपका 2 इयर्स जो हमने पहले बॉक्स मेथड बता रखा था बॉक्स मेथड या 3 मेथड तो ये हो गया आपका देखिए अब सीधे आर कितना है यहाँ पर आर आपका 5% टाइम 2 आवर्स के लिए तो ये 2 इयर्स के लिए हो गया ये तो 1 इयर्स का होता है 1 इयर्स और ये 2 इयर्स तो एक तो एक 1/20 तो कितना आ जाएगा पहले आ जाएगा इसमें 100
105, यहाँ पर भी 105, 105 और 105 हो गया। आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आपका हो जाएगा वह 100 कितना 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 105, और फिर यहाँ पर कितना ले लेंगे 1/20, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 सॉरी हो जाएगा 5.25 आ जाएगा। अब इनको आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 210, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 प्लस 525, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 215.25। तो आपको देखिए जो आपको समझ में आए उसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हो गया बॉक्स बॉक्स मेथड हो गया, और ये क्या हो गया ये रेशियो मेथड। ये वाला जो है आपका कौन सा मेथड हो गया, ये वाला रेशियो मेथड। जो भी आपको समझ में आए उसे कर सकते हैं। और देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप बॉक्स मेथड पढ़ रहे हैं तो बॉक्सी मेथड लगाइए, ये रेशियो मेथड को छोड़िए, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे इसमें कि जो है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे क्या दे रखा है कि 25 कितना, अब देखेंगे तो 25,000 रुपये पर वार्षिक कितना 12% की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, जो कि अर्धवार्षिक रूप से। देखिए यहाँ पर भी क्या हो अर्धवार्षिक रूप, तो अर्धवार्षिक हो गया। तो देखिए अर्धवार्षिक कहने का मतलब कि साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 2 होते हैं, 2 होंगे तो जो टाइम में रेट में 2 से डिवाइड होगा और टाइम में 2 से क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। देखिए आप इसको ऐसा नहीं समझ में आएगा आपको, मतलब मैं बता दे रहा हूँ आप समझ रहे हैं। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो बिल्कुल आपको ये दिमाग में आपको बैठ जाएगा, और क्वेश्चन करते समय आपको बिल्कुल याद रहेगा कि क्या करना है, किसमें गुणा और किसमें भाग करना है। तो इसलिए आप क्वेश्चन को ज़्यादा ज़्यादा सॉल्व कीजिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए अब देखिए अब रेट कितना है, रेट हमारा कितना है 12%। तो अगर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6%, और 6% लग सकते हैं, 6% को 6/100, 6/100, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 सॉरी 2/3 6 और 2×5 10, तो ये हो जाएगा। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आप बिल्कुल आप जानते हैं कितना 3/50 होगा 6% का। तो अब देखिए और इसके बाद टाइम, टाइम कितना दे रखा है आपका 1.5 वर्ष, 1, ये आपका क्या हो जाएगा रेट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा टाइम 1.5। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाई 2 सॉरी डिवाइड बाई 2 टाइम 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का देखेंगे तो हम क्या था जो गोल्डन रेशियो था 3:1। अब देखिए यहाँ पर देखिए हम आपको समझा रहे हैं केवल 2.5 सॉरी 25,000 को कितना कितना दे रखा है 3/50, तो 0 0 5×5 25 0 0, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3×5 1500, तो कितना गया 1500। तो ये हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ कितना लिखेंगे 1500। अब देखिए अब 1500 का 3/5, तो 1500 का 3/50 कितना है 0 और 0 5×3 15, तितली की कितना हो जाएगा 90। देखिए समझ में आया आपको 90 कहाँ से है, तो ये आपको हम समझाने के लिए यहाँ पर आपको बता रहे थे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा रेशियो कितना 90, कितना है यहाँ से 6% है, मतलब 6% का 90,
और यहाँ से इसका 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5.4। इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब देखिए अब लास्ट में अब कितना हो जाएगा, इसको सबको जोड़ेंगे तो इसका क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 शून्य 0 3 5 15 के 5 और 3 एकम में 3 1 4 कितना हो जाएगा 4500। उसके बाद यहाँ देखें 3 9 27 और यहाँ पर देखेंगे 5.4। अब इनको आप टोटल जोड़ देंगे, क्या करेंगे टोटल जोड़ देंगे। टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, वो अब इनको जोड़ेंगे आप, टोटल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आप 4 7 7 5 4 0। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 47750। ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। अब इसको आप बॉक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बॉक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस वहाँ पर क्या लेना है आपको, जो टाइम है वो 3 वर्ष का और जो रेट है वो कितना 6%, तो उससे भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ये क्या दिख रहा है, दिख रहा है 1260 की राशि को और 1.5 वर्ष क्या 1.5 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक है तो यहाँ पर अर्धवार्षिक है तो टाइम 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 कितना है 1.5 वर्ष है तो 1.5 वर्ष का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 20 का आधा करेंगे तो रेट कितना हो जाएगा आपका 10%। 3 वर्ष का तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 3 वर्ष के लिए 3:1 तो कितना 1260, 10% का मतलब 1/10। देखिए अब यहाँ से करेंगे तो 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, मैं आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप जिसको मैं पहले समझा चुका तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिखूंगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1260, इसका हम कितना करेंगे 1/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, कितना 126। फिर इसका यहाँ पर करेंगे 1 बाई कितना 10 तो कितना आ जाएगा आपका 12.6, कितना आ जाएगा 12.6। अब इनको क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना सॉरी मतलब यहाँ से गुणा करना पड़ता है दोनों का, इसका भी इसमें गुणा करेंगे और इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो 3 शून्य शून्य 3 छक 18 के 8 3 दूना के 6 1 7 और 3 एकम में 3 प्लस 3 छक 18 के 8 3 दूना के 6 1 7 3 एकम में 3 तो इससे 1 से तो 12.6, इसका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 41706। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका क्या निकटतम मान पूछ रखा है। बहुत से आप मतलब एग्जाम में ऐसा होता है कि आप इसको ध्यान नहीं देते हैं और आपका आंसर ऐसे आ रहा था लेकिन इसमें मैच नहीं कर रहा था, पर मैच नहीं करता है तो आप घबरा जाते हैं क्या होगा। तो आप इसको देखिए निकटतम मान थोड़ा सा एक इससे अधिक या कम हो सकता है। निकटतम मान तो कितना हो जाएगा, निकटतम मान 417 और 6 है तो यहाँ पर 1 71 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 41 से 71, जो ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। तो इस तरफ से होगा, आप इसको चाहेंगे तो बॉक्स मेथड से भी हो जाएगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, अब देखिए ये दे रखा है थोड़ा कितना एसएससी सीजीएल का है तो जाहिर सी बात है टफ क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा सा इसको करने का तरीका मैं मतलब टॉप थोड़ा सा एक कोशिश में डाल दिया है तो इसको करने का तरीका आपको बता रहे हैं। तो देखिए पी बराबर कितना दे रखा है, पी बराबर 8 1 9 2, आर बराबर कितना दे रखा है 15 15
और टाइम बराबर, टाइम कितना दे रखा है इसका 1, सही 1/4, 1 सही 1/4, कितना है 1 है। देखिए थोड़ा सा इसको, अब देखिए क्या ये 5 मासिक जो यही पूछ रहा है ना, 5 मासिक यही सबसे जो है इसमें खतरनाक क्वेश्चन को बना रहा है। देखिए 5 मासिक पूछ रहा है, तो मान लीजिए अब यहाँ देखिए 15 प्रति वर्ष, 15 ब्याज क्या है 15% प्रति वर्ष है, तो प्रति वर्ष तो मतलब 12 महीने में कितना 15% है, तो हमको निकालना है 1 मंथ, 1 मंथ बराबर 15/12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, तो 1 मंथ बराबर 5/4। अब आपको निकालना है कितना 5 मंथ के लिए, तो 5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5m बराबर 25/4, तो रेट कितना हो जाएगा, रेट आपका इतना हो जाएगा परसेंटेज, ये परसेंटेज हो गया। देखिए अब कन्वर्ट करेंगे तो जो पी होगा आपका, जो पी होगा वो तो क्या होगा 8192, आर कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 25 और बटा 4 परसेंटेज, और टाइम कितना हो जाएगा, अब देखिए टाइम को कैसे निकालेंगे, तो टाइम एक साल है तो 1 साल बराबर 12 मंथ, और यहाँ कितना 1/4, तो प्लस, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं 12/4, 12/4। देखिए 1/4 को क्या लिख सकते हैं 12/4, क्योंकि देखिए एक साल में एक 1/4 मतलब साल का 1/4 बात है, 1/4 तो 3 ही आएगा, तो देखिए अब यहाँ से करेंगे 4 एकम में 4, 4 3 12, कितना जाएगा 12 + 3, अब देखिए 1/4 का मान कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये साल में कितने होते हैं 12 होते हैं, कितने होते हैं 12 महीने होते हैं, और इसमें क्वार्टर जब पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा ये 3, मतलब 1 4 का महीना और फिर 1 4 का महीना और फिर 1 4 का महीना, तो 4 4 4 4 8 4 3 12, तो ये 12 हो जाएगा, तो इसीलिए कितना 3 होगा, तो इसीलिए आपका 3, तो 12 और 3 15 महीना, कितना हो जाएगा ये 15 महीने हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 मंथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 मंथ, 15 मंथ। देखिए जबकि 5 मासिक है, 5 मासिक है तो कितना इसमें 5 5 10 और 5 3 15, तो टाइम कितना हो जाएगा 3, टाइम कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अब तो टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष ईयर्स, तो अब निकालिए, तो 3 वर्ष के लिए क्या है 3/3/1, 3/3/1, इसका कितना, अब देखिए अब इसको थोड़ा सा इसको भी निकालना पड़ेगा, तो इसको क्या कहते हैं 25 को 25/4 परसेंट को क्या लिख सकते हैं 25 से कम 25 25 सौ के सौ, तो 1/16, इसको क्या लिख सकते हैं 1/16, तब इसका 1/16 निकालेंगे, इसका इसका आप यहाँ कितना 1/16 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 512, फिर आपको 1/16 निकालना होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 32, फिर आप 1/16 निकालेंगे तो लास्ट में कितना आ जाएगा 2, अब इनको आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में क्या करेंगे इनको क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 एकम में 3 3 5 15 प्लस 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 तितली के 9 प्लस 2, अब इनको जोड़ देंगे 2 अच्छा 8 8 6 14, 14 कितना हो जाएगा 4 और 9 3 कितना हो जाएगा 12, और एक 13 के 3 और 5 और एक 6 और 1,
1634, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1634। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपको 1634 थोड़ा सा ये उल्टा हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने में इसमें कठिनाई आई होगी, लेकिन फिर भी ऐसे ये टफ क्वेश्चन था, कितना टफ क्वेश्चन था, इसलिए आप इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए डाल सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और ऐसे रेलवे में नहीं आता है, ये बस केवल एसएससी सीजीएल में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या दे रखा है आपका कि यदि ब्याज क्या है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 2 वर्ष और 6 महीने 20% प्रति वर्ष की दर से 40,000 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए p बराबर क्या दे रखा है 40,000, क्या देगा 40,000। r बराबर कितना दे रखा है 2 वर्ष 6 महीने, सॉरी r बराबर 20 दे रखा है। और t बराबर अब कितना हो जाएगा, अब देखिए 2 6 कितना अर्धवार्षिक लग रहा है, 2 लग रहा है यहाँ पर, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 6 2 वर्ष में 6 करेंगे तो कितना 4 होगा और एक 6 कितना मतलब टाइम कितना हो जाएगा 5 ईयर्स 5 ईयर। और इसको अगर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10%। तो जाहिर सी बात है, अब इसको सिंपल सा आप लिख लीजिए कितना r बराबर 10% मतलब 1/10। थोड़ा सा इसको 5 कैसे है हमको समझा देखिए, छमाही पूछ रहा है तो एक साल में 6 कितने महीने होते हैं 2 होते हैं, फिर एक साल में कितने होंगे 2, तो 2 2 4 और फिर एक 6 कितना हो जाएगा एक 5, तो यही 5 ईयर्स आ गया। अभी इनको अब सॉल्व करेंगे तो 5 देखिए थोड़ा सा अब इसमें आपको रेशियो मेथड लगाने की जरूरत पड़ जाता है, क्योंकि अब बॉक्स मेथड से 5 ईयर्स का नहीं बस 3 ईयर्स पढ़े हैं। देखिए तो 5 ईयर्स का क्या हो जाएगा 5 10 रेशियो 10 रेशियो 5 रेशियो 1। तो अब इसका कितना लेंगे आप 1/10, तो कितना हो जाएगा 4 0 0 0 कितना 4 का कितना लेंगे 1/10 कितना जाएगा 400। अब इसका आप कितना लेंगे 1/10 लेंगे तो कितना जाएगा 40। अब इसका 1 आप कितना लेंगे 10 लेंगे तो कितना जाएगा 4। अब इसका आप 1/10 लेंगे कितना लेंगे 1/10 तो कितना जाएगा 0.4। अब इसको क्या करेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई इसका इसका फिर इसका फिर इसका, इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो कितना 5 चौके 20 कितना हो जाएगा 20,000 प्लस यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा मतलब 4,000, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौके 20, फिर यहाँ कितना हो जाएगा आपका प्लस 0.4। अब इनको सबको आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे, कितना करेंगे सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2 4 4 2 0.40, ये आपका क्या आएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 24420, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जैसे आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं थोड़ा सा हमारा मनोबल भी बढ़ता है कि वीडियो को और बनाया जाए, इसलिए आप थोड़ा सा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।